हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं अपना इंटरव्यू शेयर करूंगा, अपना पर्सनल इंटरव्यू शेयर करूंगा कि जो मेरा इंटरव्यू किस बोर्ड में था, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं कल शाम को ही घर से आया हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ सुबह सुबह शेयर करूँगा, जिससे कि जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बचा होगा उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिले। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो पीके सिंह के बोर्ड में पड़ा था। और पीके सिंह बोर्ड बहुत ही सौहार्दपूर्ण बोर्ड है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आपको शुरुआत में जाएंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके बारे में पूछते हैं, और जिससे कि लड़का प्रेशर में ना आए। उसी से ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तो सर्वप्रथम जब मेरी एंट्री हुई और मैं वहाँ जाके बैठा, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोग एंट्री करिएगा तो एंट्री के बाद वहाँ जाके जब आपके साथ एक स्लिप रहेगी जिसमें आपका कोड वोड लिखा रहेगा, तो आप चेयरमैन साहब आपसे मांगेंगे तो आप उसको दे दीजिएगा। लेकिन उसके पहले बैठिएगा मत, क्योंकि जब तक वो लोग बैठेंगे कहने नहीं कहेंगे तब तक मत बैठिए। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग जानबूझ के नहीं बोलते हैं और देखना चाहते हैं कि लड़के में क्या शिष्टाचार है। तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब जाके वहाँ पे दिया तो तब तक उन्होंने मुझसे बैठने के लिए नहीं बोला था, तो मैं बैठा नहीं। जब उन्होंने बोला तब मैं बैठा, फिर उनका अभिवादन किया। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं गया तो मुझसे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि अभी आप वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुआ था, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। फिर उन्होंने पूछा उसके बाद आप क्या किए थे। हालांकि मैं जेआरएफ था, तो मैंने बताया कि सर उसके बाद मैं जेआरएफ हो गया था। मेरा 2015 में पीजी हुआ। फिर मैं 2016 दिसंबर वाले नेट वाले एग्ज़ाम में मेरा जेआरएफ हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि उसके बाद अच्छा आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने फिर उसका कुछ उत्तर दिया। फिर आप लोग सबसे पहली बात तो गैप पे आप लोग ज़रूर तैयार रहिए, क्योंकि लोग गैप ज़्यादा रहता तो लोग पूछते हैं। जैसे मेरा 4 साल गैप था, उसके बाद मैं कुछ किया नहीं था, तो उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आप जेआरएफ पे हैं तो आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। फिर पूछे कहाँ के रहने वाले, मैंने कहा प्रयागराज के। इतना तो इंट्रोडक्शन हुआ 3-4 मिनट। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कायाकल्प योजना क्या है, मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा वीरप्पन कौन है। तो हालांकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस मैं इतना जानता था कि वो एक डकैत था और तमिलनाडु कर्नाटका में चंदन का इलीगल ट्रेड करता था। इसके बाद मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका मेन मकसद था अभी हाल फिलहाल में रिसेंट न्यूज़ में था, इस वजह से उनसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन मुझसे वो दबाव भी बना रहे थे, कह रहे तुम्हें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसलिए वो अननेसेसरी इस तरह के दबाव बनाते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई हस्ती है, कोई पर्सनालिटी तो है नहीं वीरप्पन को उसके बारे में हम जाने ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनका मेन मकसद होता है आपके दबाव बनाने का। फिर उन्होंने अपने दूसरे एक्सपर्ट पे उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवाद के प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले प्रभावित हैं। तो आपको मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एक दिन पहले 29 तारीख को, तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा। तो मैंने इसमें बाकायदे उसमें अच्छे से बताया, 4-5-6 पॉइंट 7-8 पॉइंट बताया मैंने। फिर उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किए, सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल पे किए। फिर उन्होंने कहा कि और मिड डे मील स्कीम योजना के बारे में थोड़ा सा हमसे पूछा गया कि इसके पहले कौन सी योजना थी जो नामांकन के लिए थी। तो मैंने ही बताया इसकी मिड डे मील योजना थी, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और इस साथी स्कीम क्या होती है। तो इसमें मैंने सॉरी बोला कि सर मुझे मालूम, हालांकि मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको सॉरी बोल दिया। फिर बाद में तीसरे एक्सपर्ट साहब ने मुझसे कहा कि नगरीय भूगोल क्या होता है, और तो मैंने उसका नगरीय भूगोल का डिफिनेशन बताया। फिर उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया दूसरे एक्सपर्ट पे। हालांकि मैं भूगोल से जेआरएफ था, तो मुझे ऐसा था कि मुझसे भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मुझसे भूगोल से क्वेश्चन पूछे नहीं गए। फिर मुझसे क्या कहते हैं, फिर वो चौथे एक्सपर्ट के पास चला गया। उनसे मेरा कम से कम 6-7 मिनट तक वार्ता हुआ। उन्होंने बाकायदा मुझसे राफेल के बारे में पूछा, और राफेल की कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। पहले पूछे कि राफेल कहाँ से आया है, किस स्टेशन पे रखा जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा भारत का समझौता हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कितने राफेल आने वाले हैं, ये जनरेशन क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि फिफ्थ जनरेशन क्या है। फिर पूछे कि फिफ्थ जनरेशन की ऐसी क्या खासियत है। फिर पूछते हैं कि स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर उन्होंने पूछता है कि अच्छा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट किस किस देशों के पास में है। तो इस तरह के राफेल पे उन्होंने 7-8 प्रश्न मेरे से पूछे और मैंने सभी का जवाब दिया। फिर उन्होंने लास्ट में चेयरमैन साहब को बोले कि ओके सर। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि बेटा आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ और आप जा सकते हैं। तो फिर इसके बाद मैं अभिवादन किया और चल दिया। तो बस आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा है। पीके सिंह बोर्ड तो बहुत अच्छे हैं। अगर पीके सिंह बोर्ड में पढ़ता है तो आप लोग बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, बहुत मित्रों से संबंध रखते हैं, बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं बनाएंगे। इसलिए अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए और जो भी पूछे अच्छे जवाब दीजिए।
और जैसा कि लोग बताते हैं, दोस्त लोग बताते हैं, पीके सिंह बोर्ड पे अच्छा मार्क्स भी देते हैं और 50% से नीचे मार्क्स जल्दी नहीं देते हैं, 50% से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको 60-65% भी नंबर मिल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा वो मत लीजिए। और जिनका जिनका इंटरव्यू हो गया उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका अभी ना हुआ उसके लिए शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू अच्छे से दीजिए और सभी के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए सभी शुभकामनाएं। बस यही था कि आप लोग अपना पर्सनल इंटरव्यू शेयर करो, इसलिए आप लोगों को कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।